प्रदेश में रिश्वतखोरी के खिलाफ एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन जारी है। वहीं अधिकारी रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं तो कहीं भ्रष्ट तंत्र की परतें खुल रही हैं। लेकिन इसी बीच पीडब्ल्यूडी मुख्यालय लखनऊ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पूरे जीरो टॉलरेंस सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर दीपांकर कुमार को विजिलेंस टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया। शामली में सीएमओ ऑफिस के वरिष्ठ लिपिक राकेश को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, तो वहीं लखनऊ के पेपर मिल चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह ने रेप के केस की धारा कम कराने के नाम पर 2 लाख की रिश्वत ली। वहीं एंटी करप्शन टीम ने तत्काल अरेस्ट भी कर दिया। ये सभी गिरफ्तारियां दिखाती है कि एंटी करप्शन विंग निचले स्तर पर तो खूब काम कर रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की छाया जो कार्रवाई की रोशनी में भी अंधेरे में है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी लखनऊ में 2 अधिकारियों पर डिसिप्लिनरी कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधीक्षण अभियंता कार्यालय में जारी पत्रों के अनुसार कंप्यूटर डिवीजन खंड के वरिष्ठ सहायक रजनीश कुमार और प्रधान सहायक अनिल अरोड़ा पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हुए हैं। इनिशियल जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों के खिलाफ शासन के नियमों के तहत विभागीय कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें से एक पर गोपनीय भंग और बिना अनुमति दस्तावेज तैयार करने के आरोप भी लगे हैं, जबकि दूसरे पर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि भी दर्ज हुई है। मामले की जांच लखनऊ रोड एसेट मैनेजमेंट खंड के अधिशासी अभियंता को सौंपी भी गई है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की अधिकारी छाया वर्मा पर रिश्वतखोरी का आरोप सिर्फ चर्चाओं में नहीं बल्कि ऑडियो और वीडियो सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में बातचीत और कथित लेन देन की चर्चा सुनाई देती है। वहीं हैरानी की बात यह है कि ना कोई विजिलेंस जांच हुई, ना एफआईआर हुई और ना ही सस्पेंशन। सिर्फ पटल परिवर्तन यानी कि पोस्टिंग चेंज करके फाइल बंद कर दी गई, यानी चेहरा बदलो सिस्टम वही रखो। सूत्रों के अनुसार विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों का छाया वर्मा को बचाने में बड़ा हाथ बताया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से जुड़े सूत्र बताते हैं इस मामले को इंटरनल शिफ्ट बताकर किसी भी विजिलेंस कार्यवाही से रोक दिया गया है। अंदर खाने चर्चा में ये खबर है कि छाया वर्मा प्रमुख सचिव की करीबी सर्कल में से हैं। इसी वजह से उन्हें विभागीय कार्यवाही पर साइलेंस मोड पर भेज दिया जाता है, जबकि प्रदेश सरकार बार बार दोहरा रही है कि भ्रष्टाचारी पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पॉलिसी पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की दीवारों पर आकर थम जाती है? सिस्टम पर जनता के सवाल हैं, अगर नीचे गिरफ्तारी है तो ऊपर सिफारिश क्यों? प्रदेश के कई जिलों में छोटे छोटे अधिकारी विजिलेंस के जाल में फंस रहे हैं, पर बड़े अफसरों के खिलाफ साइलेंस बताता है कि भ्रष्टाचार अब भी कनेक्शन बनाम करप्शन के खेल में फंसा है। लोग पूछ रहे हैं, अगर छोटे लिपिक को 25,000 पर जेल भेजा जा सकता है तो छाया वर्मा पर करोड़ों के आरोप पर चुप्पी क्यों है? क्या प्रमुख सचिव अपनी कुर्सी बचाने में भ्रम अफसरों की ढाल बन गए हैं? अब विभाग के अंदर भी असंतोष बढ़ रहा है। कई इंजीनियर्स और अधिकारी मानते हैं कि अगर मुख्यालय स्तर पर ही संरक्षण होगा तो जिले में ईमानदार अफसर हाशिए पर चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब ऊपर वाले अफसर ही बचाएंगे तो नीचे वाले आखिर डरेंगे ही क्यों? भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, बस ट्रांसफर के जरिए छिप जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन ये मामला बताता है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में घूस की गूंज दबंगई की जा रही है, खुलेआम दबंगई हो रही है और प्रमुख सचिव की चुप्पी इस गूंज को और भी तेज बना रही है। एंटी करप्शन विंग जमीनी स्तर पर सक्रिय है, लेकिन मुख्यालय की फाइलों में भ्रष्टाचार अभी भी जिंदा है। छाया वर्मा का मामला सिर्फ एक अफसर का नहीं बल्कि सिस्टम में बैठे संरक्षकों का चेहरा दिखाता है। जब तक प्रमुख सचिव स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक हर कार्रवाई आधी अधूरी और दिखावटी ही रहेगी। पूरे प्रदेश में विजिलेंस की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार रंगे हाथों घूसखोरी पकड़ी जा रही है। बात करें प्रयागराज की, बात करें शामली की या फिर लखनऊ की, वहीं पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर भी क्लर्क संवर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके लेटर जारी करके सख्ती का संदेश दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं बख्शा जाएगा।
लेकिन वही अधिकारियों के पेन डाउन हो जाते हैं जब नाम आता है छाया वर्मा का। ऐसे में एक कहावत याद आती है कि गैरों पे सितम, अपनों पे करम, ये फ़र्क जनाब क्यों ऐसा। आखिरकार अधिकारियों का ये फ़र्क केवल छाया वर्मा पे क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्यों नहीं छाया वर्मा पे कार्रवाई की जा रही है? क्या सस्पेंशन किया जाएगा या जांच के नाम पर एक बार फिर से छाया वर्मा को बचाने का खेल लगातार निरंतर जारी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ संजय प्रताप सिंह, लाइव न्यूज़ एक्स, लखनऊ।